जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री आप कोर्ट परिसर से देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। हरियाणा बनाओ अभियान के तहत इस समय एक मीटिंग चलती हुई नज़र आ रही है। इस मीटिंग का क्या कुछ उद्देश्य है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा बनाओ अभियान बता रहे हैं कि इसमें अलग से अपनी राजधानी और अलग ही उच्च न्यायालय जो हरियाणा में हो, उसी को लेकर के समय आप देख सकते हैं इंद्री हल्के से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस मीटिंग में भाग लेते नज़र आ रहे हैं। हरियाणा बनाओ अभियान के तहत ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्या कुछ और उद्देश्य हैं इनके, ये सब जानने का इस समय प्रयास किया जाएगा। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। हरियाणा बनाओ अभियान पिछले 2 साल से लगभग हरियाणा में चल रहा है, जिसमें हमारी मांग है कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, हरियाणा की अलग राजधानी होनी चाहिए। 57 साल के बाद भी हमारी ना अलग राजधानी हो पाई, ना हमारा अपना हाई कोर्ट अलग हो पाया। इसको लेकर ही फर्स्ट फेज़ में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट कवर किए। सेकंड फेज़ में हमने हरियाणा की जितनी सब डिवीजन्स हैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, मीटिंग्स की, और अब थर्ड फेज़ आज हमारी जो यहाँ मीटिंग हुई है, थर्ड फेज़ में हम गांव दर गांव पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें मंगलवार से हम इंद्री के हल्का खुखनी से सैकड़ों की संख्या में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक हैं, वहाँ से शुरू करेंगे और आने वाले समय हज़ारों की संख्या में हम हरियाणा के हर गांव तक जाएंगे, हर व्यक्ति तक हमारी बात पहुँचे। और हमारा प्रयास रहेगा कि विधानसभा के चुनाव में जो उम्मीदवार हैं वो अपनी बात क्लियर करें, क्या वो हरियाणा की अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट बनाने के पक्ष में हैं। जो उम्मीदवार या पार्टियां इस मुद्दे का विरोध करेंगी, हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारे पूरे हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा हल्कों में जो हमने टीम गठित की हुई है, संयोजक नियुक्त किए हैं, वो उनको चुनाव में हराने का काम करेंगे, जो 57 साल के बाद भी अपने हरियाणा को अपना हरियाणा नहीं बनने देना चाहते, हरियाणा को संपूर्ण हरियाणा नहीं बनने देना चाहते। हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे और अब विधानसभा में वही लोग चुनकर जाएं जो हरियाणा की बात कर सकते हैं, जो हरियाणा का हाई कोर्ट अलग लेके आने की बात कर सकते हैं, जो हरियाणा की नई राजधानी हरियाणा में बनाने की बात करते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा, क्योंकि इसका और कोई सोल्यूशन अब नहीं है। जनता को जागना पड़ेगा। हरियाणा के हर गांव से आवाज़ उठेगी कि हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा की राजधानी लेके आएँ, ताकि लाखों बच्चों को रोज़गार मिले, हरियाणा में शीघ्र और सस्ते न्याय लोगों को मिले, जिसकी कमी हरियाणा के लोगों को फील हो रही है। बतौर वकील हम लोगों ने, एडवोकेट्स ने बीड़ा उठाया है और हमारी यात्रा ये जारी रहेगी जब तक हम 7 के 7,000 गाँव हरियाणा के पूरे नहीं करेंगे, वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे। हम हरियाणा की जो 3 करोड़ जनसंख्या है उस तक पहुँचना चाहते हैं और जनता की जुबान से ये आवाज़ उठेगी कि हरियाणा में उन्हीं लोगों को विधानसभा में भेजा जाए जो हरियाणा को अपना हरियाणा बनाना चाहते हैं, हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या का समाधान चाहते हैं, हरियाणा में शीघ्र सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारी राजधानी हरियाणा में होगी, हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में होगा। इसको लेकर ही हम मंगलवार से जो यह पैदल यात्रा निकाल रहे हैं उसकी शुरुआत की है। हमें लगता है आने वाले समय में हज़ारों की संख्या में लोग इस मुहिम में चलेंगे और जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए हम सभी एडवोकेट्स और दूसरे चुने हुए प्रतिनिधि इसमें साथ चलेंगे। कितने लोग शामिल रहेंगे यात्रा में? हमारी हज़ारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और हरियाणा का सबसे बड़ा आंदोलन होगा आज तक का। जितने भी कर्मचारियों के आंदोलन हुए या किसानों के आंदोलन हुए, ये साझा आंदोलन है सभी का, जिसमें कर्मचारी नेता भी आएंगे, इसमें सभी किसान यूनियन भी आएंगी, इसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ता भी आएंगे, इसमें सभी हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। और ये ऐसा आभास होगा पॉलिटिकल लोगों को कि इस दबी हुई मांग को अब ज़्यादा दिन दबा के नहीं रखा जा सकता। जनता हरियाणा की उठ खड़ी हुई है। ये क्या कंटिन्यू आप लोग चलाएंगे या ये कंटिन्यू चलेगा जब तक हरियाणा की राजधानी हरियाणा में नहीं आएगी। हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। डेली चलेगा? ये डेली चलेगा। बीच से शुरू होगा। इसमें कुछ फेस्टिवल जो हो सकते हैं जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया जाएगा, अदरवाइज ये डेली चलेगा, लगातार चलेगा और इसमें दिन प्रतिदिन पार्टिसिपेशन लोगों की बढ़ती जाएगी। तो राजनीतिक जो पार्टियों से कुछ आह्वान करें? हम राजनीतिक पार्टियों से आह्वान करते हैं, आप अपनी मैनिफेस्टो में इसको डालें। जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में नहीं डालती, पब्लिक उनको प्रेशराइज करेगी और जो इसका विरोध करते हैं उनका विरोध पब्लिक हरियाणा करेगी। ऐसी पार्टियों को विधानसभा में जाने का मौका ना मिले, ये भी हमारी पब्लिक से अपील होगी जो इसके पक्षधर नहीं है। दूसरा, इसमें कुछ प्रथम स्टेज में कोई राजनीतिक पार्टियां आपका सहयोग कर रही हैं? ऐसा है,
हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमने जो हरियाणा के चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे हम मिले हैं, 6-7 मेंबर पार्लियामेंट से हम मिले हैं, रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है, जिसमें हमारे हरियाणा के दीपेंद्र जी हैं, कृष्ण पाल गुर्जर साहब जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं बीजेपी से हैं, और धर्मवीर जी हैं, इनसे हमारी बात हुई, हमने रिप्रेजेंटेशन रिटर्न में दिया। जयप्रकाश जी को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने वरुण मुलाना जी को रिप्रेजेंटेशन दिया। काफ़ी सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनसे हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, और एक धर्मवीर जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने फॉरवर्ड भी हमारा प्राइम मिनिस्टर को भी फॉरवर्ड किया। अदरवाइज हमने कोशिश की है, हमने हुड्डा साहब को भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया जो कांग्रेस में अपोजिशन के लीडर हैं, भूतपूर्व सीएम है हरियाणा के। इससे पहले हमने और भी काफ़ी सारे जो नेता हैं हरियाणा के उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है, और हमें उम्मीद है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करेंगी। ये पूरे हरियाणा में आप लोग घूमे हैं, आप लोगों ने निवेदन भी दिए हैं, क्या अनुभव आपके रहे हैं इस राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर? इसको लेकर अब जनता उठ खड़ी हुई है। अब ये अभियान कोई कुछ चुनिंदा वकीलों का या मेरा अभियान नहीं है, ये पूरे हरियाणा की जनता का एक मुहिम बन चुकी है। हरियाणा के सभी लगभग 12 एसोसिएशन ने प्रस्ताव किए, हमारे पास 400-500 सरपंचों ने अपने इंडिविजुअल प्रस्ताव पास करके भेजे, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं 50 के आसपास, उन्होंने प्रस्ताव करके भेजे, और हरियाणा की जो किसान यूनियन है, 2 किसान यूनियन प्रमुख हैं, दोनों ने हमारे पास प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें गुरनाम सिंह चुड़ोनी का ग्रुप है और टिकैत साहब का जो ग्रुप है उनके स्टेट अध्यक्ष मान साहब ने भी प्रस्ताव बना के भेजा है। और काफ़ी सारे हमारे रोज़ मैसेज आते हैं, कर्मचारी एसोसिएशन जो हैं या एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन जो है वो हमारे पास हर रोज़ मैसेज कर रहे हैं कि हम अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं आपको। हमें उम्मीद है कि पब्लिक इस ढंग से इस मुहिम के साथ जुड़ चुकी है, अब इसको और लंबा राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पार्टियां नहीं खींच सकती। आपको पूरे अभियान के तहत क्या उम्मीद क्या है आपकी आंदोलन को लेकर? हमें उम्मीद ये है कि अब ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि उनको फैसला लेना ही पड़ेगा कि अब हरियाणा की राजधानी हरियाणा में होगी, हरियाणा का हाई कोर्ट भी हरियाणा में होगा, और जनता का इतना भारी पब्लिक ओपिनियन और प्रेशर रहेगा कि एजेंडे के डालने के बाद सरकार की प्राथमिकता पे होगा हरियाणा का ये जो मुद्दा है। आज हरियाणा अपने आप में पूर्ण राज्य है ही नहीं, हमारी कोई सांस्कृतिक पहचान डेवलप ही नहीं हो पाई जैसे दूसरे राज्यों में है। हरियाणा में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं हम कहीं अपने केंद्रीय स्थान पर कर ही नहीं सकते। लाखों कोर्ट्स केसेस पेंडिंग हैं जिनकी वजह से कोर्ट्स के निर्णय नहीं हो पाते। कोर्ट्स के निर्णय न होने की वजह से लोगों का जुडिशल सिस्टम से विश्वास उठ रहा है। 45 लाख से ज़्यादा लिटिगेंट्स आज अपने कोर्ट्स केसेस के फैसलों की इंतज़ार कर रहे हैं। एक छोटे से राज्य में जहाँ 45 लाख से ज़्यादा लोग अपने कोर्ट्स केसेस के निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो राज्य विकास कर ही नहीं सकता। हमारी इतनी बड़ी एनर्जी कोर्ट्स के निर्णय में लोगों की लटकी हुई है। 50-50 साल तक भी मैं समझता हूँ निर्णय नहीं आएंगे आने वाले समय में। एक व्यक्ति यदि अपना कोर्ट में न्याय प्राप्त करना चाहता है, वो उम्मीद उसको अब नहीं रही। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से हम अपील करते हैं कि आप शीघ्र और सस्ते न्याय की जो मुहिम है और साथ में जो बेरोजगारी है हरियाणा की, उसको ख़त्म करने के लिए अपने जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन पर प्रेशर बनाइए, उनसे सवाल करिए कि आप हरियाणा की राजधानी की बात करिए, इस मुद्दे को प्राथमिकता पर लेके आइए ताकि हमारे जो लाखों बेरोजगार युवक हैं उनको रोज़गार मिल सके। सबसे बड़ी समस्या आज हरियाणा की बेरोजगारी है, उसका भी समाधान तभी हो सकता है जब हरियाणा की राजधानी हरियाणा में होगी। हमारे गाँव से बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, तो आप किस हरियाणा की उम्मीद करते हैं? किस तरह का हरियाणा अब आने वाले 20 साल के बाद होगा? ये बड़ी भयानक स्थिति है। जब गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो कौन सा हरियाणा रहेगा? हरियाणा की पहचान ही ख़त्म हो रही है। जनता इस बात को लेके बड़ी चिंतित है और हमने एक और मुहिम हम चलाने जा रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि हम एक जन अदालत भी लगाएंगे जिसमें जो उम्मीदवार हैं या पार्टियों से टिकटार्थी हैं या और आज़ाद लोग हैं जो विधानसभा में जाना चाहते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप किस पर्पज़ से विधानसभा में जाना चाहते हो? क्या आप हरियाणा को हरियाणा बनाना चाहते हो? क्या आप हरियाणा की राजधानी के पक्षधर हो? हरियाणा में राजधानी के साथ हाई कोर्ट आए इसके पक्षधर हैं? यदि कोई उम्मीदवार इस पे
अपने विचार व्यक्त नहीं करता, हम मानेंगे वो हरियाणा का विरोधी है और जनता से अपील करेंगे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के उम्मीदवारों का विरोध किया जाए, उनको विधानसभा में ना घुसने दिया जाए। इतने लंबे समय से हमने इंतज़ार किया, अब जनता और इंतज़ार नहीं करेगी। जन अदालत कब से शुरू करेंगे? जन अदालत हम फर्स्ट फेज़ किया हमने, सेकंड किया, अब थर्ड फेज़ के मिडिल में हम करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद हम ये जन अदालत लगाएंगे। हम अलग अलग स्थानों पर लगाएंगे हरियाणा के, उसमें हम कोशिश करेंगे सभी 90 के 90 हलकों के जो उम्मीदवार हैं, चाहे किसी पार्टी के, उनको उसमें शामिल किया जाए, चाहे वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से या अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करके उनको बुलाया जाएगा उनमें, और सभी को सूचित भी किया जाएगा हर 90 के 90 विधानसभा हलकों में कि आप आइए, जनता की ये मांग है, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। आप चुनाव में जाने से पहले और मुद्दे हैं आप रखते हैं हर बार, आप ये बड़ा मुद्दा हरियाणा का है, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। जो व्यक्ति या पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती, हम मानते हैं वो हरियाणा के विरोधी हैं। ऐसे लोगों को विधानसभा से दूर रखा जाए ताकि और जनता के जो दिखते हैं उनको और लंबे समय तक ना खींचा जा सके।